अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 के ये 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट और 3 हम जो है वो कर चुके हैं। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें कि हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि रेडिकल इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है। ये यहाँ पे देखें 3 हमारे पास रेडिकल साइन है, मतलब जितने भी एक्सप्रेशन हैं सब के ऊपर रेडिकल साइन है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन है। तो सबसे पहले स्टेप इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं हम कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन हमारे पास गिवन हो हम उसको हैज़ इट इज़ लिख के इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद आप इस तरह से लिखें, जिस फॉर्म में जैसे क्वेश्चन गिवन है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सेकंड स्टेप हमने क्या करना होता है कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, राइट। अब दोनों साइड पे हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इन दोनों का होल स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हम एक ही स्क्वायर ले सकते हैं, तो होल स्क्वायर लेंगे इन दोनों का। 4a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a का होल स्क्वायर। अब देखें ये जो राइट साइड पे अंडर रूट a है, ठीक है, वो 2 और रूट 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। लेकिन यहाँ पे अब हमने इनको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, हमने चीज़ ध्यान में रखना है कि ये a है हमारे पास और अंडर रूट a माइनस एक्स जो है वो b है, ठीक है। ये फार्मूला क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसको ओपन करने के लिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए a क्या है हमारे पास, 4a प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये a है, ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे हम a लिखते हैं। a क्या है हमारे पास, 4a प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स, ये b है हमारे पास, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास, अंडर रूट a माइनस एक्स होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने लिख लिया, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 2, a क्या है हमारे पास, a की वैल्यू लिखेंगे हम 4a प्लस एक्स और b क्या है हमारे पास, अंडर रूट a माइनस एक्स। ये हमारे पास ब्रैकेट्स ओपन होगी। आप इनको स्मॉल ब्रैकेट्स में भी इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें a का जो a के ऊपर जो रेडिकल साइन था वो तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया था ना, तो हमारे पास पीछे राइट साइड पे क्या है बचा, जस्ट a इज इक्वल टू a। अब ये देखें ये क्या फार्मूला था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इसको ओपन हमने किया था। और यहाँ पे ये देखें अब अलग अलग से स्क्वायर है, ठीक है, रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट, उसको हम स्क्वायर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तो आपस में इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। ये जो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है a और b के साथ, हम इसको एक रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग है। जिस तरह अक्सर एक में होता है उसको हम ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग रेडिकल साइन में पुट करते हैं, इसी तरह ये अलग अलग हैं, तो अब हम उसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। तो ये इस तरह से आ गया -2। अब ये देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इनको हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। तो ये क्या होगा, 4a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, मतलब कि ये दोनों टर्म जो हैं, एक्सप्रेशन जो हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब आप रफ साइड पे क्या करें कि 4a प्लस एक्स को और a माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर लें। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है, पीछे क्या बचा 4a प्लस ए। देखें 4a प्लस ए क्या होता है, प्लस ए मतलब 1a, ठीक है। तो 4a प्लस 1a कितना हो गया 5a। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5a माइनस 2। देखिए ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम 5 के साथ सॉल्व तो नहीं कर सकते, ये इस सब के साथ सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, उनको हम रफ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। a माइनस एक्स। अब देखिए a को मल्टीप्लाई करें 4a के साथ, क्या आता है 4a स्क्वायर फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या आएगा प्लस ax। अब दूसरा है माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करें 4a के साथ तो क्या आएगा -4ax, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -4ax और माइनस एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा -x स्क्वायर। तो ये क्या बना 4a स्क्वायर -3ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो रफ साइड पे हमने करना था, ठीक है। यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने पुट करना है, तो हम लिखेंगे -2 अंडर रूट 4a स्क्वायर -3ax। वो जो रफ साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया था उसको यहाँ पे लिखेंगे, राइट, इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास राइट साइड पे भी a है, ये चलिए रफ साइड है, ये मैं डिलीट कर देती हूँ। और अब देखिए 5a और a आपस में सॉल्व हो सकते हैं, और हमें वैसे भी क्वेश्चन को जितना सॉल्यूशन के अंदर जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करते हैं। तो ये तो इकट्ठे सॉल्व होगा, लेकिन ये जो 5a है इसको हम राइट साइड पे मूव कर देंगे, ये प्लस 5a है, उस साइड पे जाके -5a हो जाएगा। तो ये -2 तो हम उसी तरह लिखते हैं इज इक्वल टू a -5a। अब यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड को उसी तरह रहने, राइट साइड तो सॉल्व हो सकती है मज़ीद। a में से a मतलब +1a -5a कितना हो जाता है -4a, तो हम लिखेंगे -4a। अच्छा, इसके बाद देखिए मज़ीद हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास प्रॉब्लम है। क्या मसला है हमारे पास कि हमारे पास ये रेडिकल साइन है, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोबारा से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, तभी हमारी इससे जान छूटेगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखें -2 है और ये -4 है, ये आपस में अगर हम -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले -2 को इस साइड पे मूव कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा √4a स्क्वायर -3ax माइनस एक्स इज इक्वल टू -4a डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। -2 देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी इनकी दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखें -2 -4 कैंसिल, तो क्या बचा 2a। तो हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई -2a माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू राइट साइड पर 2a बच गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन की दोनों साइड पे इस रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा।
तो स्क्वायर हमने ले लिया, देखें इससे क्या हुआ, रेडिकल साइन कैंसिल, यानी कि स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, वो हमने लिखना है। देखिए 2a² क्या होगा, 4a²। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4a²। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि देखें इस साइड पे क्या है, +4a², इस साइड पे क्या है, +4a²। जब दोनों साइड पे इक्वेशन की एक ही साइन हो, एक ही वैल्यू हो, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा हमारे पास, -3ax - x² = 0। राइट साइड पे हमारे पास 0 बच गया। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रहा है, माइनस हमारे पास प्रॉब्लम कर रहा है। और इसके अलावा और कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देखना है कि ये दोनों जो टर्म्स हैं इसके अंदर x जो है वो कॉमन आ रहा है। देखिए -3ax यहाँ पे भी x है और -x² यहाँ पे भी x है। तो ऐसा करते हैं, हम -x को कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या बचेगा, +3a + x, क्योंकि देखिए माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने से साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, इसीलिए +3a बन गया और +x बच गया, ठीक है। -x मतलब -1x, तो हमने -1 को दूसरी साइड पे हम लेंगे, ठीक है। माइनस को डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने माइनस से जान छुड़ानी है, हमें x की वैल्यू चाहिए होती है ना। -x होगा तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो x × 3a + x = 0। अब एक दफ़ा x को इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखें 2x है ना हमारे पास, तो दोनों को हम अलग अलग से = 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक दफ़ा तो x = 0 आ गया, दूसरा गया था 3a + x = 0। हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो x = 3a को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, -3a बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक हमारे पास x = 0 है और एक हमारे पास x = -3a है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने नोट्स लिखे हुए हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि हम चेकिंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन में चेकिंग। तो अब हम चेकिंग करते हैं, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी को हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे हमें x नज़र आएगा, वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। a - 0 = √a। तो यहाँ क्या बन गया, √4a - √a = √a। अरे देखिए 4 जो होता है, 2² जो होता है, अगर हम इसको यहाँ पे देखें, अब वही बात है कि देखिए 4a √4a, मतलब ये अब हमने अलग अलग इसके ऊपर रूट्स पुट करनी है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 2² 4 ही होता है, तो हम 2² लिख लेते हैं ताकि वो रूट से हमारी जान छूट सके। तो हमने अलग अलग से पुट किया तो वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 √a - √a = √a। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए 2 माइनस √a जो है इसका मतलब है कि 1 है, ये देखें 2 √a, यहाँ पे क्या है, -1 √a। तो +2 - 1 क्या होता है हमारे पास, 1 √a। तो यहाँ क्या बन जाएगा, √a = √a। तो ये देखिए इक्वल आ गई दोनों साइड्स। तो जब इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है x = 0 जो है वो वैल्यू हमारे पास विच इज़ ट्रू सॉल्यूशन सेट में आएगी, ठीक है। सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अब दूसरा भी हमारे पास था, x की वैल्यू जो थी दूसरी क्या थी हमारे पास, x = -3a। अब हम करेंगे पुट x = -3a। यहाँ पे आपने वो चीज़ दोबारा से रिवाइज़ करनी है कि माइनस का साइन है, ठीक है। अगर इक्वेशन की दोनों साइड इक्वल नहीं आती तो हम इसको बोलेंगे एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। और एक्सट्रेनियस रूट को हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं जब हम आंसर लिखते हैं क्वेश्चन का, या हम वहाँ पर ही लिख देते हैं विच इज़
हम ये नहीं लिखते विच इज़ नॉट ट्रू, हम लिखते हैं विच इज़ एक्सट्रीनियस रूट। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर जहाँ पे हमें x नज़र आएगा वहाँ पे -3a लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचा, देखिए 4a -3a, क्या बचा पीछे, माइनस हो रहा है तो a बच गया, -√a, देखें माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है -3a के साथ, तो a + 3a बन गया इज इक्वल टू √a। √a माइनस, देखें ये क्या हो गया, 1a + 3a कितना बना, 4a। 1a मैं इसलिए कह रही हूँ, a अगर सिंगल है तो मतलब है 1 है इसके साथ, इज इक्वल टू √a। अब देखिए √a माइनस 2 स्क्वायर, उसी तरह अलग अलग से हम स्क्वायर रूट पुट कर रहे हैं हम, ताकि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये क्या बन गया, √a माइनस ये 2 और ये कैंसिल, 2 √a इज इक्वल टू √a। तो यहाँ पे देखें आप, देखिए आप वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है, आप समझें। यहाँ पे 1 है, 1 √a माइनस 2 √a क्या बनेगा, -√a बच जाएगा पीछे, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। देखिए 1 √a माइनस 2 √a, तो ये क्या बनेगा, -√a। तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन साइन का इशू है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, दूसरी साइड पे प्लस आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज़ एक्सट्रीनियस रूट, यानी कि x इज इक्वल टू -3a एक्सट्रीनियस रूट होगा हमारे पास। तो हम सोल्यूशन सेट के अंदर x की जो वैल्यू ट्रू आती है सिर्फ उसको लिखते हैं। तो x जो है वो हमने 0 के इक्वल पुट किया था तो ट्रू था, और -3a जो था वो एक्सट्रीनियस रूट था। अच्छा, हम ऊपर जब ये माइनस का साइन होता है तो विच इज़ नॉट ट्रू नहीं लिखते, हम लिखते हैं विच इज़ एक्सट्रीनियस रूट। मतलब जब हम x की वैल्यू को माइनस में पुट कर रहे होते हैं, मतलब x की वैल्यू माइनस में अगर आती है और चेकिंग हम कर रहे हैं और वो इक्वल नहीं आती दोनों साइड, तो हम उसको एक्सट्रीनियस रूट बोलते हैं, विच इज़ एक्सट्रीनियस रूट। अगर x की वैल्यू प्लस में तो फिर आप उसको, और वो इक्वल नहीं आती तो फिर आप लिखेंगे विच इज़ नॉट ट्रू। अब यहाँ पे -3a एक्सट्रीनियस रूट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।